Hello students, we were discussing about the chapter 8 of Science NCERT, that is motion. अगर आपने हमारे चैनल की इसी चैप्टर पे पुरानी वीडियोस देखी हैं तो शायद आप मोशन का कंसेप्ट काफी अब तक समझ चुके होंगे. नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर मोशन इज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस. सो व्हाई डू वी रिक्वायर इक्वेशंस ऑफ मोशन? इक्वेशंस ऑफ मोशन वो होती हैं, हमने देखा है अभी तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, टाइम ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ्स और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स. तो हम इन सारी क्वांटिटीज की हेल्प से डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें 3 इक्वेशंस प्रोवाइड करता है और इन इक्वेशंस की हेल्प से हम मिसिंग क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन तीनों इक्वेशंस को लर्न रखना, याद रखना, लेकिन इन्हें रटने की जरूरत नहीं है. अगर आपने एक बार डेरिवेशन को अच्छे से समझ लिया तो ये इक्वेशंस आपको याद हो जाएंगी. इक्वेशंस समझने के बाद, लर्न रखने के बाद हम कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसमें जो भी वैल्यू आपके पास है उसकी वैल्यू को समझें कि वो एक्चुअल क्वेश्चन में कह क्या रहा है, उन वैल्यूज को पुट करें और आपके पास मिसिंग क्वांटिटी की मिसिंग जो भी चीज है इक्वेशंस के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी. तो पहली इक्वेशन है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन की. इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन के ऊपर ये इक्वेशन है और हमारी तीनों ही इक्वेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट हो जाती हैं. व्हाई? बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, इट गिव्स अस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. व्हाई सो? क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कहती है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. और किसी भी क्वांटिटी का चेंज इज व्हाट? दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का डिफरेंस, दैट गिव्स अस द चेंज, राइट? और अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को y और x और y एक्सिस में प्लॉट करूंगी तो जो भी उसका स्लोप आएगा, दैट स्लोप विल गिव मी द वैल्यू ऑफ दैट चेंज इन वेलोसिटी, राइट? तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, ठीक है. तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स हमारा एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है. ओके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसमें मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस, उस केस में हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का था. हाँ, इस केस में अगर मुझे स्लोप की वैल्यू निकालनी थी तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पर कि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे विच इज टचिंग आवर एक्स एक्सिस. और वो टेंजेंट जहां पे एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, उसकी टेंजेंशियल वैल्यू हमें देती थी वैल्यू ऑफ आर एक्सेलरेशन, राइट? अब क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो हमारे पास ऑलरेडी एक एंगल है थीटा. इस थीटा का टेंजेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. सो लेट्स मूव ऑन टू द डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. हमें ये वाली इक्वेशन निकालनी है, ठीक है. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी है.
हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू इज व्हाट, द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम, और वाइल वेलोसिटी की वैल्यू के लिए वेलोसिटी की वैल्यू को डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है। उसकी वैल्यू होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, विच इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफिकली देखते हैं। हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस पूरे ड्यूरेशन के लिए हमारी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, राइट? मतलब क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी है, तो पॉइंट ए से जब भी हमारी बॉडी पॉइंट बी तक मूव करेगी, इस बीच में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, राइट? वेलोसिटी चेंज का मतलब एक्सेलरेशन। So your acceleration of the body is equal to this tan theta। मतलब जो भी स्लोप की वैल्यू है, स्लोप ऑफ दिस VT ग्राफ, इस ग्राफ का स्टूडेंट स्लोप निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन इस पॉइंट पे ड्रॉप करेंगे और उसके बीच में जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल थीटा, राइट? तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और VT ग्राफ का स्लोप की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, विच इज इक्वल टू tan थीटा, तो टेंजेंशियल ऑफ थीटा। अब हम देखेंगे इस ग्राफ से tan थीटा इज इक्वल टू BD अपॉन AD, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BD अपॉन AD। अब वन बाय वन हम BD और AD की वैल्यू देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज विच वी नो, मतलब इन अल्फाबेटिकली लेंस की बजाय हम इनको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो जो डिनोशंस हमारे पास हैं उनकी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट वी मूव अहेड इन आवर डेरिवेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया होगा कि हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट पहले इस पॉइंट ए पे था, राइट? तो हम इस पॉइंट 0 से ए तक जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम उस पॉइंट को बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी पॉइंट ए पे क्या है, u, विच इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, ओके? और पॉइंट O से पॉइंट E तक, मतलब पॉइंट B तक, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट A से पॉइंट B पे मूव करा है, तो उसे हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, दैट बिकम्स योर V। मतलब कि इनिशियली एक बॉडी में वेलोसिटी थी वो u थी, और फाइनली उसने एक वेलोसिटी V को अटेन कर लिया है। तो initial velocity we are denoting by u and final velocity we are denoting by v. Now BD is what? This particular BD is what? This is equal to difference of CB minus CD. BD is what? Your difference between C and B minus D and C. ठीक है, तो ये हो गया आपका BC माइनस DC। अब हमने पॉइंट B से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो जहां जहां वो x और y एक्सिस को मीट करेंगे, इस BC की वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। तो हम x एक्सिस पे अगर देखें तो BC की वैल्यू y एक्सिस पे इज इक्वल टू OE, सो योर BC बिकम्स OE and your AD becomes OA. DC becomes OA, right? So this DC becomes OA, correct? Now we want value of this AD. So through graph we can see that हम graph की हेल्प से देख सकते हैं AD की वैल्यू है इक्वल टू OC. So AD becomes
OC ना, राइट। अब हम ग्राफिकली रीड कर सकते हैं कि पॉइंट ए तक पहुंचने में हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u, सो OA की वैल्यू है u और OE मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है v, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो हमारे पास वैल्यू आ गई v माइनस u और इस AD की वैल्यू इक्वल टू आ गई है t के बराबर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो A थी उसमें BD और AD की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो BD की वैल्यू थी हमारी v माइनस u और AD की वैल्यू आई है हमारी t। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई v माइनस u अपॉन t एंड योर डेफिनेशन इटसेल्फ स्पीक्स कि एक्सेलरेशन इज योर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और हमने डेफिनेशन को भी प्रूव कर दिया है अपने ग्राफिकल डेरिवेशन की हेल्प से। सो योर a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, t को इधर a से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी गॉट at इज इक्वल टू v माइनस u एंड v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमारे पास पहला डेरिवेशन आ चुका है वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन। स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने के बाद पोजिशन टाइम रिलेशन की इक्वेशन सॉल्व करना इजी है बिकॉज हमने ऑलरेडी ग्राफ को रीड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स जो कि हमारे पास मोशन के लिए हैं। जैसे कि आपका हमारे पास मोशन के लिए क्या क्या टर्म्स हैं, a है, t है, u है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, और s है दैट इज योर डिस्टेंस। तो हमने देखा है पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो सारा एरिया जो कि ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस तक आ रहा होता है। मतलब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको कैलकुलेट करने के लिए ए से डी के बीच में ये जितना भी शेडेड एरिया है इसका एरिया फाइंड आउट कर दूंगी। ठीक है, सो दैट गिव्स मी द एरिया, दैट गिव्स मी द डिस्टेंस वैल्यू। ये हमने देख चुके हैं हम कि डिस्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ OABC, और ये पूरा एरिया है इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। तो हमने एरिया ऑफ OABC को डिवाइड कर दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD में, ठीक है। और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एंड ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट इंटू बेस, राइट। सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC विच इज इक्वल टू लेंथ जो कि इक्वल टू है OA के, ये चीज, एंड बेस विच इज इक्वल टू OC, OA एंड OC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ट्राइंगल का बेस है हमारा इक्वल टू AB के, हाँ, और बेस की वैल्यू है इक्वल टू BD के। तो हाफ ये BD हो गया मतलब कि हाइट एंड AB मतलब कि बेस, ठीक है। अब ग्राफ से रीड करते हैं वैल्यू
OA और OC की। OA मतलब OA is what? This OA is your value of u, that is initial velocity, वो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। OA is your, graphically if you read, this is equal to u, and OC मतलब this value on x axis वाली वैल्यू, वो है हमारी इक्वल टू टाइम t के, ठीक है। अब हमें चाहिए वैल्यू BD की और AD की। अच्छा, हमने फर्स्ट वाली डेरिवेशन में BD की वैल्यू निकाली थी जो कि आई थी v माइनस यू, राइट, और AD की वैल्यू निकाली थी जो कि आई थी इक्वल टू t। बस सेम वहीं से वैल्यू BD की v माइनस यू पुट कर देंगे और AD की वैल्यू t पुट कर देंगे। उसके लिए दो स्टेप्स बीच में हमने ऐड किए हुए हैं, या तो मेरे दोनों अलग तरीके से दिखा दिए, या तो आप यहीं पे स्टेप वाइज चेंज करके दिखा दीजिए, या फिर आप अलग से इस तरीके से भी कर सकते हैं, अलग से वैल्यूज को दिखा सकते हैं, या फिर इक्वेशन में ही वैल्यू को हर स्टेप पे चेंज करते रहिए, राइट। तो हमारे पास BD की वैल्यू है v माइनस यू, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और AD की वैल्यू है इक्वल टू t, ओके। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v माइनस यू इंटू t, राइट। अच्छा, क्योंकि हम पोजीशन टाइम रिलेशन निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को ओमिट करके एक्सेलरेशन की टर्म को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो उसके लिए वी कैन टेक हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1, मतलब यहां पे मुझे वैल्यू ओमिट करनी है v और u की, और मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए एक्सेलरेशन की टर्म इंट्रोड्यूस करना है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 नोट करिए, जिसमें कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ओके। तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू t, ओके। तो इस इक्वेशन में v माइनस यू की जगह मैंने लिख दिया है at। तो इक्वेशन बन गई है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू t इंटू t, हाफ a इंटू t इंटू t। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज पोजिशन टाइम रिलेशन। ये हमें दे रहा है पोजिशन मतलब कि डिस्टेंस और टाइम का बीच का रिलेशन। एक बार पूरा डेरिवेशन फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC, हमने इसे डिवाइड कर दिया है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC में, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज OA इंटू OC, okay, OA into OC, and area of triangle is half length, that is AD into breadth, that is BD. OA is equal to u, that is our initial velocity, और OC है t के बराबर जो कि टाइम ड्यूरेशन है, प्लस हाफ BD की वैल्यू यहाँ पे हमने इक्वेशन पहले वाले डेरिवेशन में देखी थी, जो कि इक्वल है v माइनस यू के, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, और AD इक्वल है हमारी t के बराबर, ठीक है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v माइनस यू इंटू t। और इक्वेशन 1 ऑफ मोशन की हेल्प से हम देखेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो v माइनस यू की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन t, और v माइनस यू इज इक्वल टू जो at, राइट। तो यहाँ पे v माइनस यू की जगह हमने लिख दिया at, तो इन्हें जब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली हमें एक इक्वेशन मिलेगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। सो इसके साथ हमारी दो इक्वेशन ऑफ
मोशन का डेरिवेशन खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और इक्वेशन है, उसका डेरिवेशन करेंगे, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम इस इक्वेशन में पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। s इज योर पोजीशन and v square minus u square are your velocities. So third equation is for change in velocity, that मतलब velocities v and u and position, that is s. In our last video we have discussed about the equations of motions. तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली दो इक्वेशन के डेरिवेशंस करे थे। इस वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। तो हमने पहले वाली वीडियो में वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम इक्वेशंस के डेरिवेशन देखे थे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। इस वीडियो में हम वेलोसिटी और पोजीशन की इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। तो हमने पहले देख लेते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा ग्राफ क्या था और हम इस ग्राफ में वैल्यूज किस तरीके से रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम मोशन में एज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए हमने दो पोजीशंस की वैल्यूज को डिफाइन किया है। सपोज मैं एक कार का एग्जांपल लेती हूं, तो मेरी कार एक टाइम इंस्टेंस पर एक पॉइंट ए पर है और उसके बाद वो एक दूसरे टाइम इंस्टेंस पे पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। तो मैं क्या एज्यूम कर रही हूं, टाइम t1 जो कि हमारा 0 है, क्योंकि हम 0 ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी का मूवमेंट, वहां पर हम इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं u, ओके। और टाइम t2 उसको हम ले रहे हैं t, और उस पॉइंट पे b पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को v ले रहे हैं, जो कि है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ओके। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड b इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम अगर y एक्सिस पे हम वेलोसिटी की वैल्यू देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है u और पॉइंट b पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू है v। और टाइम इंस्टेंस पे देखेंगे तो यहाँ ये t1 वैल्यू है a पॉइंट पर और b पॉइंट पर टाइम की वैल्यू है t, दैट इज t2, दैट इज सेकंड टाइम इंस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं हमारे वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन की डेरिवेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टूडेंट्स देखा होगा कि ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है जिसमें कि हम y एक्सिस पे वेलोसिटी लेते हैं, x एक्सिस पे टाइम लेते हैं, इस पर्टिकुलर ग्राफ की हेल्प से हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है दैट योर वेलोसिटी इज इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस ग्राफ में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन मतलब जो भी इस ग्राफ के नीचे का एरिया है, अगर मैं उस एरिया को कैलकुलेट कर लूंगी, इसका मतलब मैं x और y जो भी x एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है और जो y एक्सिस पे क्वांटिटी है, समझो उनको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं। तो ये ए बी मेरा इक्वेशन की लाइन है, ओके। और इसके नीचे का एरिया हो गया ये सारा शेडेड एरिया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड s अगर मुझे निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड s मतलब a और b पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ओके। उसको कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जितना भी शेड करा हुआ रीजन है, मतलब जो भी ग्राफ के नीचे का एरिया है x एक्सिस के और y एक्सिस के बीच में, उस सारे एरिया को अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो मुझे डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड s इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस OABC।
और क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर है? तो आप देखेंगे ये है एक हमारा ट्रेपेजियम। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम वो होते हैं जिसमें कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक 4 एज्ड क्लोज्ड बॉडी जिसमें कि दो एजेस हमारी एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर फिगर हियर OA मतलब OA और BC एक दूसरे के दो पैरेलल लाइंस हैं। दैट्स व्हाई हम ये बोल रहे हैं कि OABC एक ट्रेपेजियम, ठीक है। और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। मतलब कि जो भी इसकी पैरेलल साइड्स हैं, मतलब ये वाली साइड पैरेलल है, तो जो भी पैरेलल साइड्स हैं उन दोनों पैरेलल साइड्स का सम, ओके, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो कि इक्वल है 0C के, ओके। OC इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है एक ट्रेपेजियम के लिए। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहले देखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल साइड्स है आपकी OA और CB, तो OA प्लस योर CB, ओके, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस जो कि है इक्वल टू OC, सो इनटू OC। अब हम इसकी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। OA मतलब अभी हमने एग्जांपल की हेल्प से देखा था, OA पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है u, मतलब OA डिस्टेंस की वैल्यू है, OA ग्राफ में अगर देखें तो इस OA की वैल्यू है y एक्सिस पे, क्योंकि हमने वेलोसिटी ली है, तो OA हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और इसकी वैल्यू है इक्वल टू u, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा है CB B पॉइंट, ये पूरी लाइन, ओके। और हम अगर B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे y एक्सिस पे तो वो इस पॉइंट पे आएगा और इसकी वैल्यू है v, वेलोसिटी एक्सिस पे मतलब y एक्सिस पे इसकी वैल्यू है v, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। तो CB हो जाएगा हमारा v के इक्वल, ठीक है। पॉइंट P पे हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है v, राइट, दिस v, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब OC है वैल्यू टाइम एक्सिस की, x एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, उसकी वैल्यू है हमारी इक्वल टू C पॉइंट पे t, ये पूरा डिस्टेंस है आपका C। एक्चुअली दिस OC इज व्हाट, OC क्या है, टाइम t2 माइनस t1 और t1 की वैल्यू है आपकी 0। OC इज इक्वल टू t2 माइनस t1 और t1 की वैल्यू है 0 और t2 की वैल्यू है t, तो OC की वैल्यू हो जाएगी आपकी t। तो हमने वैल्यू यहां पर पुट कर दी, OC की इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन A। अच्छा, हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी थी, ये दो इक्वेशंस का हम डेरिवेशन इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस at, तो हमारी इक्वेशन 1 की हेल्प से हमें पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहां से t की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, यहां से हम t की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें हमारा u लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो इट विल कम एज v माइनस u इज इक्वल टू at,
फिर हम हमारे जो a की वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे एंड वी विल एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ दिस t। तो t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगी v माइनस यू अपॉन a। t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन a में। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास s की डिस्टेंस की थी u प्लस वी अपॉन 2, और t की जगह हम लिख देंगे v माइनस यू अपॉन a। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और डाउट जो मैं हर वीडियो में क्लैरिफाई करती हूँ कि हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं, मैंने पहले बताया था पुरानी वीडियो में, जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं वेलोसिटी टर्म इज एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पर हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर द केसेस व्हेन वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट, जब भी हमारी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है, उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, क्योंकि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और स्ट्रेट लाइन मोशन में मिनिमम डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। नेक्स्ट स्टेप आता है, हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको वो आइडेंटिटी पता ही होगी मैथमेटिक्स में, a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी आइडेंटिटी की हेल्प से u प्लस v, v प्लस u इंटू v माइनस u, दैट बिकम्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अपॉन 2a, सो इट बिकम्स s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, और 2a हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हुई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन। ओके, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम जो भी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है, क्लोज्ड एरिया, उसका एरिया निकालते हैं। और ये एक ट्रेपेजियम है क्योंकि इसकी दो साइड्स पैरेलल हैं, 4 साइडेड एक बॉडी है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमने सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब OA प्लस CV को ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है OC से, तो इसकी वैल्यू हुई U प्लस V अपॉन 2 इंटू T। T की जगह हमने T की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से एक्सट्रैक्ट कर ली, तो उसकी वैल्यू आ गई T की V माइनस यू अपॉन A, हमने इक्वेशन में पुट कर दी। इसके बाद हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी की हेल्प से v प्लस यू इंटू बी माइनस यू की वैल्यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल लिख दी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आया 2a को s से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वेलोसिटी की वैल्यू ले ली, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास पोजीशन की वैल्यू है। तो इससे मिलके बनी हमारी वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। This completes the derivation of all three equations। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।